हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह सुबह मैं लग गई हूँ अपने किचन की साफ़ सफाई में। किचन में थोड़ा सा उथल पुथल हो गया था, सब डब्बे वगैरह मेरे इधर उधर हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आज इन्हें अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि डेली रूटीन के जब वर्क में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती ही है। तो मैंने कहा चलो बॉक्स भी अरेंज कर लेंगे और थोड़ी साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इनको ऐसे ही लगाऊंगी थोड़ा सा अरेंज करके। बट मैंने इनके लिए मंगाया है कुछ नीचे बिछाने के लिए पेपर। उससे क्या होता है कि क्लीन भी रहता है और अच्छा भी लगता है। तो वो मैं बाद में करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने बॉक्सेस को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज किया है पहले। तो यहाँ पे मैंने जो बड़े बॉक्सेस थे उनको अंदर की तरफ रखा है और उसके ऊपर छोटे बॉक्सेस करके रखा है। तो थोड़ा मैंने अब अपना सेट कर दिया है ताकि वो मुझे थोड़े ठीक से दिखते भी रहें और सही भी रहें। उसके बाद मैंने अपना स्लिप वगैरह साफ़ करना स्टार्ट किया। बट उससे पहले आज मैंने प्याज मंगाई थी, तो प्याज मैं थोड़ा सा साफ़ करके रख रही थी, क्योंकि प्याज जो ये आती है जो हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं या कुछ भी, क्योंकि ख़त्म हो गई थी और जाने का मौका नहीं लगा था, तो मैंने ऑनलाइन ही मंगा लिया था। तो उसमें ये क्या होता है ना कि थोड़ा सा इसके छिलके उतरते रहते हैं, तो वो गंदगी सी फैलती ही रहती है। तो मैं थोड़ा सा साफ़ करके उन्हें रख रही थी। तो फ़िलहाल पहले मैंने सोचा कि चलो पहले यही काम किया जाए कि प्याज वगैरह सब साफ़ करके तब इनको रखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे प्याज क्लीन हो गई है। जो ऊपर के जो छिलके उतर रहे थे वो मैंने सब हटा दिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैंने ये सब सामान जो यहाँ पे रखा हुआ था सब हटा के मैंने सोचा कि सब कुछ अच्छे से साफ़ ही कर देती हूँ, क्योंकि किचन की सफाई वैसे तो डेली ही होती है। बट फिर भी किचन है तो उसमें तो डेली कुछ ना कुछ होता ही है काम। और डेली क्या, हम सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ उसमें लगा ही रहता है, तो गंदा हो ही जाता है। और किचन जब तक साफ़ ना रहे तब तक किचन में काम करने का मज़ा भी नहीं आता। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले आज किचन ही अच्छे से साफ़ किया जाए सुबह सुबह, उसके बाद बाकी के काम स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ सब चीज़ों को मैंने हटा के अच्छे से साफ़ किया। ये और उसके बाद मैंने ये अपने इधर लगा दिए बर्तन। किचन ऐसा लगता है कि चाहे कितनी भी बड़ी हो, किसी की भी किचन में जनरली लोगों की किचन देखती हूँ कि बड़ी भी होती हैं छोटी भी होती हैं। और बड़ी भी चाहे किचन कितनी भी बड़ी हो लेकिन वो छोटी ही पड़ जाती है, क्योंकि जैसे सामान होता है या जैसे किचन होती है उसी अकॉर्डिंगली हम सामान कर लेते हैं। तो वो किचन हमेशा छोटी ही लगने लगती है कि छोटी रह गई है। तो मुझे भी ऐसा लगता है मेरी किचन बड़ी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि किचन छोटी पड़ जाती है जब सामान रखा जाता है। और ये देखिए सब सामान यहाँ फैला पड़ा है अभी। तो ये सब जल्दीबाजी वाले काम होते हैं, जब हम कुछ कर रहे होते हैं और हमारे हाथ में कुछ भी चीज़ होता है तो हम वहीं स्लिप पे रख देते हैं। तो उसके बाद मैंने ये सब सामान यहाँ से हटाया और जो कपड़े धुलने वाले थे वो मैंने मशीन में डाले, क्योंकि उसके बाद मैं मशीन भी लगाऊंगी। और यहाँ देखिए स्लिप पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी और लाविया रख देती है कुछ भी। अब तो उसका हाथ चला जाता है स्लिप पे, तो वो कुछ भी उसके हाथ में होता है तो सब वो इसी से यहीं स्लिप पे ही रख देती है किचन की। तो उससे भी वो भरा भरा दिखने लगता है कि ऐसा लगता है कि किचन पे कितना सामान रखा हुआ है, स्लिप पे कितना सामान रखा हुआ है, कि बाकी चीज़ें कहाँ रखें। उसके बाद मैंने यहाँ मिक्सी रखी हुई थी तो वो भी मैंने साफ़ की, क्योंकि थोड़ा बहुत उस पर भी छींटे आ जाती हैं या थोड़ा कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो वो भी थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है। स्लिप पे तो कपड़ा मारने की कोई लिमिट ही नहीं होती है किसी की भी। ज़रा सी भी गंदगी होती है तो हम कपड़ा लेके चल देते हैं कि चलो साफ़ कर देते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा स्टार्ट किया डस्टिंग। डस्टिंग का भी सीन होता है कि कोशिश यही रखनी चाहिए कि डस्टिंग डेली ही करो, क्योंकि डेली अगर डस्टिंग नहीं होती है तो फिर वो जमने लग जाती है और वो उतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती जैसा हम चाहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली ही डस्टिंग करूँ। और कभी कभी तो ये होता है कि मैं नाइट में भी कर देती हूँ, जब मैं लाइक अपने नाइट रूटीन में जब मैं सोने जा रही होती तो उससे पहले मैं डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ।
कभी कभी होता है कि हम सुबह को और कामों में लग जाते हैं तो हमें नहीं याद रहता है, क्योंकि मॉर्निंग में आपके पास बहुत काम होते हैं। आप मॉर्निंग के कामों को आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते हो कि कल मुझे ये 2 काम करने हैं या ये 4 काम करने हैं। मॉर्निंग में आपके पास कोई भी काम कभी भी निकल सकता है। तो अगर आपके पास नाइट में टाइम है तो आप कोशिश करो कि आप नाइट में भी कुछ काम अपने निपटा दो, ताकि मॉर्निंग में आपको उतना ज़्यादा हेक्टिक ना लगे कि कैसे करें काम, कैसे ख़त्म करें। और फिर हम क्या करते हैं कि जब हमें ज़्यादा दिखता है तो हम चीज़ों को छोड़ देते हैं। जैसे डस्टिंग मेन होता है, डस्टिंग को छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है यार नहीं दिख रहा, इसको छोड़ देते हैं। बट उसको छोड़ते रहते हैं तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पे मैंने अंदर ड्रेसिंग टेबल पे भी फिर मैंने कपड़ा मारा, और मैं डेली ही यहाँ पे साफ़ करती हूँ, डेली डस्टिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी उस पर डस्ट आ ही जाती है। और फिर यहाँ टेबल पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, बुक रखी हुई हैं, पेन रखे हुए हैं, ये सब थोड़े से इधर उधर हो रहे थे, तो ये सब भी मैंने यहाँ पे अरेंज करके रखा। उसके बाद यहाँ पे ये कपड़े मैंने धुलने के लिए निकाले हैं, तो सबको मैं अभी मशीन में डालूँगी, क्योंकि मशीन लगानी है आज मुझे। और उसके बाद यहाँ पे सोफ़े के जो पिलो वगैरह थे ये सब मैंने रात में सेट किए थे, बट अभी सुबह सुबह लाव्या ने फिर से उनको अलग अलग कर दिया, हटा दिया है वहाँ से। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपके घर में छोटा बेबी है तो आप उतना चीज़ों को अरेंज करके नहीं रख सकते हो, क्योंकि आप कितना मना करोगे बच्चे को, बच्चा तो खेलेगा ही। बट हाँ ये है कि आप फिर भी ऐसा नहीं कि उन चीज़ों को करो, नहीं करना तो आपको पड़ेगा ही। तो उससे क्या होगा कि फिर आपका भी रूटीन ख़त्म हो जाता है वो सब चीज़ें करने का, और घर भी आपका फैला ही रहता है। तो मैं भी नाइट में मैंने सब पिलो वगैरह सब सेट करके रखे थे, बट सुबह सुबह लाव्या उठ गई तो उसने फिर सब इधर उधर कर दिया। तो ये होता है कि बच्चा भी देखता है आप अगर साफ़ रख रहे हो तो फिर वो भी उसी तरीके से चीज़ों को सीखने लगता है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ देखिए सारे टॉयज़ उसके फैले रहते हैं। उसके बाद उठाए मैंने सारे टॉयज़ यहाँ से और सब मैंने रख दिए उसकी बास्केट में। और रात में मैंने ना भिगो के रखा था ये राइस और मेथी, क्योंकि आज मैंने हेयर सीरम भी बनाना था। तो आप कितने भी बिज़ी रहो, कितना भी अपना बिज़ी रूटीन रखो, बट थोड़ा सा सेल्फ़ केयर ज़रूरी है। चाहे वो आपके फेस की केयर हो, चाहे आपके हेयर्स की केयर हो, बॉडी केयर हो, फिटनेस का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ऑफ कोर्स हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है, हम बिज़ी रहते हैं किसी भी घर के कामों में या फिर बच्चों में या फिर अपने ऑफिस वर्क में, तो बट टाइम नहीं निकल पाता है। तो कोशिश करो कि छोटी छोटी चीज़ें हम कर पाएँ। जैसे ये सब चीज़ें इतने टाइम टेकिंग की नहीं होती हैं। जैसे मैंने रात में भिगो के रख दिया राइस और मेथी, और सुबह मैंने उसमें गुड़हल की जो सूखी वाली फ्लावर होते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं इनको बॉईल करूँगी, और जब तक ये बॉईल होगा, और इसको धीमी गैस पे आपको बॉईल करना है, जब तक ये बॉईल होगा तब तक आप अपना एक आधी काम और कर सकते हो। उसके बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आप इसको छान लोगे। तो ज़रूरी है कुछ करते रहना चाहिए अपने लिए भी, क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम जैसे ही लगता है कि हमें अगर 10 मिनट भी मिल रहे हैं अपने लिए तो उसको यूटिलाइज़ ज़रूर करो किसी भी तरीके से। तो मेरे पास भी टाइम का थोड़ा शॉर्टेज रहता है, बट फिर भी मुझे अगर 10 मिनट भी मिलते हैं तो मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम पता ही नहीं चलता है सुबह को जब बच्चा छोटा हो और फिर आपको ऑफिस भी करना है, घर भी देखना है, सारी चीज़ें हो जाती हैं घर की काम एंड ऑल। तो इस सब में टाइम पता नहीं चलता कहाँ। तो ये मैंने छान लिया है, ठंडा हो गया है। और ये जो हमारा जो ये छानने के बाद जो मटेरियल बचा है, ये मेथी, राइस और गुड़हल की जो पत्तियां हैं, तो इनको आप को फेंकना नहीं है, इन्हें आप ग्राइंड करके एज ए पेस्ट आप अपने हेयर्स में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया है हमारा सीरम रेडी। अब मैं इसे अप्लाई करूँगी और 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं इसे रखूँगी, क्योंकि जब तक मैं अपने काम निपटाऊँगी तब तक मैं इसको रखूँगी, और मैं लास्ट में नहाऊँगी। तो उससे क्या होगा कि बालों में मेरे सीरम रहेगा और मैं अपने काम भी ख़त्म करती रहूँगी। तो ऐसा भी नहीं है कि आपका टाइम टेकिंग ऐसे रहेगा कि अरे मुझे लगा के बैठना है, तो आप अपने काम करते रहो। ये आप अपना काम सुबह कर लो, सुबह अप्लाई कर लो, उसके बाद अपने कामों को ख़त्म करते रहो। तो ये जो बचा हुआ है इसको आप पेस्ट बनाइए और इसको पेस्ट बना के अपने हेयर्स पे लगा सकते हैं। रेगुलरली यूज़ करने से अच्छा रिज़ल्ट देगा ये डेफिनेटली। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।